ज्योतिष नारा संचार के सभी दर्शकों को अनिल जैन का ज्योतिष संवाद में प्यार भरा नमस्कार। और आज रविवार का दिन सुबह 10 बजे मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके सम्मुख होने में। और ज्योतिष से संबंधित कोई भी प्रश्न हो आपका, इस ज्ञान से संबंधित कोई भी शंका हो, उसका जवाब अगर मैं दे पाऊंगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। और बहुत अच्छा लगा कि इस बार आप लोगों ने बहुत प्रश्न किए हैं। कुछ व्यक्तिगत प्रश्न भी हैं और कुछ ज्योतिष ज्ञान के बारे में हैं। और इतने रोचक प्रश्न हैं कि आप सबको बहुत आनंद आएगा उनका जवाब सुनने में, उनके बारे में ज्ञान हासिल करने में। इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लोगों ने पूछे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और शुरू करने में मैं चाहूँगा कि कुछ व्यक्तिगत प्रश्नों का उत्तर मैं दे दूं पहले, और उसके बाद हम लोग ज्योतिष ज्ञान के बारे में जो आपने इतने अच्छे प्रश्न पूछे हैं उनके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। सबसे प्रथम एक प्रश्न आया है मेरे पास मनीषा जैन जी का, गाजियाबाद से। उन्होंने अपने किसी संबंधी के बारे में प्रश्न किया है। और मिस्टर डी के गुप्ता हैं उनके कोई जानने वाले, उनके बारे में प्रश्न किया है, जिनका कि डेट ऑफ बर्थ 14 सितंबर 1971 है, टाइम शाम का 8 बजे का है और दिल्ली का बर्थ है। उन्होंने लिखा है कि आजकल इनको बहुत टेंशन रहता है, क्या किया जाए, क्या कारण है उसका। और एक प्रश्न का ये भी है कि ये रूबी स्टोन जो होता है, मानिक हम जिसको बोलते हैं, वो ये पहनना चाहते हैं, वो ये मानिक पहन सकते हैं अथवा नहीं। हमने इनका जो हॉरोस्कोप बनाया, और हॉरोस्कोप बनाने के बाद हमने देखा कि जो इनके जो 10वां भाव है, 10वां भाव हमारे प्रोफेशन का या बिजनेस का या सर्विस का होता है, प्रोफेशन का, उसमें मंगल और राहु का ऑलरेडी प्लेसमेंट है। और आजकल जो शनि का गोचर है अपने कैप्रिकॉर्न साइन में, मकर राशि में है, और वो भी वहीं पर गोचर कर रहा है। और जो इनकी दशा इस समय चल रही है, विंशोत्तरी दशा, वो विनस में सूर्य की या शुक्र में सूर्य की दशा चल रही है, जो 19 नवंबर 2020 तक रहेगी। और उसके बाद जो दशा होगी शुक्र में चंद्र की होगी, वो भी 20 जुलाई 2022 तक रहेगी। सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम इनके साथ है कि जहाँ पर दशम भाव में मंगल और राहु ऑलरेडी हैं वहाँ पर, और शनि का गोचर वहाँ पर होना, तीन मैलिफिक प्लैनेट एक दशम भाव में गोचर करने का अर्थ यह है कि जो इनको मेंटल टेंशन है इस समय, वो अपने काम को लेकर ज़्यादा लगती है। और काम ठीक ना होने की वजह से मुझे लगता है कि ये आजकल काफ़ी परेशान है। और शनि मंगल राहु, तीन जो हमारे अशुभ ग्रह हैं, वो दशम भाव में इस समय हैं। और इनका जो गोचर है शनि का, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहूँगा मैं कि बहुत अच्छा गोचर है। और जब वीनस और सन की जो दशा चल रही है, ये जब खत्म होगी 19 नवंबर 2020 को, और नवंबर में ही गुरु भी जो है दशम भाव में आ जाएगा वापस अपने कैप्रिकॉर्न साइन में या मकर राशि में। तो उस टाइम थोड़ी राहत मिलने की संभावना है, बट बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी, बट कुछ डेफिनेटली थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। और जहाँ तक रूबी पहनने का सवाल है, जो सन है या सूर्य है, वो पांचवें घर का या त्रिकोण भाव का स्वामी है, और अपने घर में ही बैठा हुआ है। सूर्य की पोजीशन बहुत अच्छी है, और ये रूबी आराम से पहन सकते हैं। रूबी पहनना इनके लिए लाभदायक ही रहेगा। और इसके अतिरिक्त अगर कुछ शनि और राहु के उपाय करेंगे तो उससे इनको काफ़ी फायदा भी होगा। बट जो थोड़ा बहुत राहत मिलेगी मेंटल टेंशन से, वो लगता है कि नवंबर के बाद मिलेगी। बट फिर भी जो मैं कहूँगा कि जो शनि मंगल और राहु, तीन प्लैनेट का जो कॉम्बिनेशन है दशम भाव में, वो अपने जो व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। इसके अतिरिक्त एक प्रश्न और आया है, जिसमें डेट ऑफ बर्थ 18 फरवरी 1985 है, समय सुबह 8:10, और दिल्ली का बर्थ है। इन्होंने भी लिखा है कि इनको बिजनेस से संबंधित बहुत ज़्यादा समस्या महसूस हो रही है इस टाइम, और ये क्या करें उसके लिए। हमने इनका हॉरोस्कोप बनाया, और हॉरोस्कोप बनाने के बाद जो दो चीज़ें हैं जो नज़र आई इसमें, जो है, एक तो इनकी जो दशा चल रही है इस समय, वो गुरु और बुध की दशा है।
जो 3 नवंबर 2019 से शुरू होकर 7 मार्च 2022 तक रहेगी। दशा ठीक है, दशा में कोई शुभ फलदायक ही है, लेकिन जो मेन जो समस्या है कि इस समय इनका जो शनि है गोचर में चंद्रमा के ऊपर गोचर कर रहा है। इसका अर्थ ये होता है कि जो साढ़े साती की जब हम बात करते हैं, साढ़े साती का जो सेकंड फेज ऑपरेट हो रहा है, और साढ़े साती के 3 फेज होते हैं। 7.5 साल का समय होता है जब शनि 3 राशियों में गोचर करता है, और इस समय जो शनि है चंद्रमा के बिल्कुल ऊपर गोचर कर रहा है, और ये समय हमारे लिए सबसे ज़्यादा मानसिक दबाव का होता है, मेंटल टेंशन का होता है। तो इस समय जो प्रॉब्लम है इनको बिजनेस में, वो इसीलिए है कि इनका जो साढ़े साती का सेकंड फेज चल रहा है, उसकी वजह से इनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और हम ये अगर देखें कि गुरु भी है वहाँ पर, अब आएगा नवंबर में, और उसके बाद जो गुरु का गोचर होगा 11वीं राशि में, वो करीब मार्च के महीने में होगा 2021 में। तो जब तक बिजनेस में बहुत ज़्यादा सुधार होने की उम्मीद नहीं है, और ये भी लगता है कि मानसिक दबाव जो इनके ऊपर बना हुआ है, मेंटल टेंशन जो है वो बना रहेगा, और मार्च 2021 के बाद इनके बिजनेस में कुछ इम्प्रूवमेंट होगा, अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा, और उसके बाद ही इनको जो रिजल्ट मिलेंगे वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और क्योंकि साढ़े सात ही ऑपरेट हो रही है, और दूसरा इनके हॉरोस्कोप में काल सर्प दोष भी है कि सभी प्लैनेट राहु केतु एक्सिस के बीच में हैं, और उसकी वजह से भी एक लाइफ में इम्बैलेंस होता है कि किसी ना किसी लाइफ का जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो मिसिंग होता है। तो वो समस्या है, तो एक काल सर्प दोष का कुछ उपाय करें, और शनि या मंगल की, मतलब हनुमान भगवान की पूजा करें, तो और मंगल और शनिवार के दिन, तो उससे इनको काफ़ी लाभ होगा। एक प्रश्न है, हर्षवर्धन चतुर्वेदी जी ने प्रश्न किया है, और उनका जो डेट ऑफ बर्थ है 23 नवंबर 1994 है, और टाइम रात का 9:17, और फरीदाबाद का बर्थ है। और ये चाहते हैं कि इनकी गवर्नमेंट सर्विस लगेगी या नहीं लगेगी, और अगर लगेगी भी तो कब तक लगेगी। इसका अगर हॉरोस्कोप देखते हैं इनका, तो इस समय जो दशा चल रही है वो बुध की दशा चल रही है। बुध में जो है वो राहु का पीरियड चल रहा है, और जो 23 अगस्त 2021 तक रहेगा। जहाँ तक गवर्नमेंट सर्विस का सवाल है, गवर्नमेंट सर्विस के लिए 2 ग्रह हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, उनकी ब्लेसिंग होना या उनका आशीर्वाद होना, या हम कहें कि हमारे हॉरोस्कोप में उनकी पोजीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। और यहाँ पर जो 2 ग्रह की हम बात कर रहे हैं वो सूर्य हैं और शनि हैं। इनके हॉरोस्कोप में सूर्य 5वें घर में है, जो कि हमारा हाउस ऑफ इंटेलिजेंस है, हाउस ऑफ क्रिएटिविटी भी है, हाउस ऑफ हायर एजुकेशन भी है, और वहाँ पर सूर्य गुरु के साथ है। और ये बहुत अच्छा हम कहेंगे प्लेसमेंट है सूर्य का। और शनि भी जो है 8वें घर में अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ है, और वो भी जो है दशम भाव को, जो हमारे प्रोफेशन का हाउस है, उसको देख रहा है। तो दोनों ग्रहों की पोजीशन बहुत अच्छी है, और ये इंडिकेट करती है कि इनको सरकारी नौकरी मिलने की पूरी पूरी संभावना है। और जहाँ तक दशा का सवाल है, जैसे मैंने कहा कि जो दशा चल रही है, बुध में राहु की दशा चल रही है अगस्त 21 तक। तो इस पीरियड में मुश्किल है, लेकिन जैसे ही ये दशा खत्म होगी, अब गुरु का पीरियड शुरू होगा अगस्त 21 के बाद, तो नेक्स्ट ईयर, मे बी इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ द नेक्स्ट ईयर, उस टाइम इनको गवर्नमेंट नौकरी मिलने की पूरी की पूरी संभावना है। और मुझे लगता है कि इनको पूरी कोशिश करनी चाहिए। मैं तो यही इनको गाइड कर सकता हूँ कि ये पूरी कोशिश करें, और इनको सरकारी नौकरी लगने की पूरी पूरी संभावना है। एक प्रश्न सुधीर जी हैं देहरादून में, उन्होंने किया है, और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के कॉन्टेक्स्ट में। इन्होंने कहा है कि कैन एस्ट्रोलॉजी कंफर्म वेदर इज अ मर्डर और सुसाइड। फिर कहते हैं कि एन एस्ट्रोलॉजी कंफर्म दैट द पर्सन विल हैव टेंडेंसी टू मेक ड्रग्स टेंडेंसी टू टेक ड्रग्स एंड कैन डू सुसाइड और बिकम मेंटल पेशेंट, and can you suggest some preventive or astrological cure for such symptoms?
मेरे जो ध्यान में आया कि शायद आजकल सुशांत सिंह राजपूत का प्रश्न, हमारा जो समाचार है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत बुरी तरह से छाया हुआ है। हमारी सभी जो एजेंसीज हैं, जांच एजेंसीज, सीबीआई हो, बॉम्बे पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, एनसीबी हो, ईडी हो, सभी जांच में लगी हुई हैं और अभी तक कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। और जैसा आप देख रहे हैं, रोज पूरा का पूरा जो है उस केस को डाइवर्ट किया जा रहा है और मुद्दे से भटकाया जा रहा है। और जहां तक हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सवाल है, बहुत ही एक जैसे कहते हैं कि हम भारतीय जनता के साथ बहुत बड़ा मजाक कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कि लगता है कि पूरे देश की सारी समस्याएं खत्म हो गई हैं। पूरा देश, जैसे हम कहते थे कि भारत एक सोने का चिड़िया है, तो लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को वही नजर आ रहा है भारत इस समय। भारत में कोई भी समस्या नहीं रही है, समस्या सिर्फ एक है कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है या सुसाइड हुआ है। और सीबीआई जांच करे, ईसीबी ईडी जांच करे, एनसीबी जांच करे, पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो रोज अपना फैसला दे ही रहा है। खैर, ये बात दूसरी है। बट अगर हम ज्योतिष की बात करें, तो ज्योतिष में बहुत आसानी से हम ये बता सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर सुसाइडल टेंडेंसी है या नहीं है। अगर आज भी अगर हमें सुशांत सिंह राजपूत का हॉरोस्कोप मिले, और भारत में बहुत विद्वान ज्योतिष हैं, एक से एक विद्वान ज्योतिष भरे पड़े हुए हैं, और भारत सरकार या जांच एजेंसियां तरह तरह के लोगों की मदद लेती हैं। और आप देख रहे हैं कि 14 जून से आज कितना टाइम हो गया है और हम अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं निकले। बट किसी ने नहीं सोचा कि क्या हम किसी ज्योतिष की मदद ले सकते थे, क्या किसी विद्वान ज्योतिष की मदद हम ले सकते हैं इस केस को सॉल्व करने के लिए। और मैं कहता हूं और आपको गारंटी देता हूं, और इस ज्ञान, ये ऐसा ज्ञान है जो बहुत आसानी से बता सकता है कि व्यक्ति के अंदर सुसाइडल टेंडेंसी थी या नहीं थी, क्या ये सुसाइड था, क्या ये मर्डर था। बट लगता है कि ये ज्योतिष ज्ञान के बारे में हमें बात करने में भी लोगों को शर्म आती है, हमारी सरकार को शर्म आती है, हमारी जांच एजेंसियों को शर्म आती है। कंसल्ट हर व्यक्ति करता है, लेकिन जब बात हम करते हैं कि उसकी यूज करने का, और मैं तो हमेशा कहता हूं कि इससे अच्छा कोई ज्ञान नहीं है जो हमें जन्म के समय बहुत सारी चीजें बता दे। और मैं कहता हूं कि जो सेल्फ मैनेजमेंट है, आत्म प्रबंधन है, उसके लिए ये ज्ञान बहुत ही अच्छा ज्ञान है। तो क्यों नहीं लोग हेल्प लेते, क्यों नहीं हम इस ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं। और अगर किसी भी आप विद्वान एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, सुशांत सिंह राजपूत जी का हॉरोस्कोप लेकर, वो आपको आधे घंटे में गाइड कर देगा, बता देगा सही सही कि ये सुसाइड है या मर्डर है। हमने कितना रिसोर्सेज हम वेस्ट कर रहे हैं, कितने लोग लगे हुए हैं, बट कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। और पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसने देश के साथ बहुत बड़ा मजाक करने में लगा हुआ है, वो पूरा का पूरा उसने फैसला ऑलरेडी सुना दिया है पहले से ही। तो सीबीआई को जांच करने की जरूरत भी क्या है। और अगर हम ज्योतिष को देखें, तो जब व्यक्ति के अंदर सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप होती हैं, तो उसके दो ही कारण होते हैं कि दो ग्रह, चंद्रमा और बुध, जब चंद्रमा और बुध बहुत ज़्यादा अशुभ उनके ऊपर प्रभाव होता है, तब एक व्यक्ति के अंदर एक जो हम कहते हैं कि मेंटल डिसीज होती है, या मेंटल टेंडेंसी इस टाइप की हो जाती है कि वो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, और कभी कभी वो व्यक्ति सुसाइड भी कर लेता है। मून हमारा माइंड है, ज्योतिष के हिसाब से मन का कारक है, और मरकरी जो है वो नर्वस सिस्टम है। जब तक इन दोनों प्लैनेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, जब तक किसी व्यक्ति के अंदर डिप्रेसिव या सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप नहीं हो सकती। इसके अलावा भी कुछ और भी कॉम्बिनेशंस हैं, जैसे कि अगर एक बहुत छोटा सा मैं उदाहरण दूं कि अगर केतु लियो साइन में अगर प्लेस्ड होता है, तो व्यक्ति के अंदर सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप हो जाती है अपने आप, वो व्यक्ति ऐसा सुसाइड कर सकता है। और इसके अलावा भी अगर हम मून को अगर बहुत ज़्यादा एफ्लेक्टेड होता है किसी भी व्यक्ति के हॉरोस्कोप में, तो हमको पता लग जाता है कि जो व्यक्ति के अंदर इस टाइप की टेंडेंसी होगी अथवा नहीं होगी। तो क्यों नहीं हम हॉरोस्कोप को एग्जामिन करके, और हम बहुत पहले बता सकते हैं, बचपन के टाइम बता सकते हैं कि इस टाइप की टेंडेंसी होगी या नहीं होगी। और जब आपको पता लग जाता है, तो आप अपना एनवायरनमेंट है, आपका जो रहन सहन है, या जो भी आप गाइड कर सकते हैं ऐसे व्यक्ति को, उसी ढंग से कीजिए कि
उसके अंदर थोड़ा सा चेंज आए। हम मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, उसका पर्पस यही होता है, या एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज करते हैं, उसका पर्पस यही होता है कि हमारे अंदर थोड़ी सी मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप हो। और जितनी ज़्यादा हमारे अंदर मानसिक शक्ति बढ़ेगी, उतना ही हम इन टेंडेंसियों से दूर रहेंगे। तो किसी का भी व्यक्ति का हम हॉरोस्कोप देखकर डेफिनेटली हम बता सकते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर सुसाइडल टेंडेंसी है या नहीं है, या जो इस टाइप की जो सुसाइड कर सकता है या नहीं कर सकता। और हॉरोस्कोप देखकर ये भी बता सकते हैं कि वाकई में ही इस व्यक्ति का मर्डर हुआ है अथवा नहीं हुआ। और मैं तो यही अनुरोध करूंगा, और मेरा जो मुख्य उद्देश्य है आपके सम्मुख आने का, यही उद्देश्य है कि इस ज्ञान के बारे में अवेयरनेस क्रिएट हो कि ये इतना इम्पोर्टेंट ज्ञान है, इतना इतना अच्छा ज्ञान है, और इसको हम पूरी तरह से नेग्लेक्ट किए हुए बैठे हुए हैं। और देखिए, ये वेदों से ज्ञान कहते हैं हजारों हजारों साल पहले प्राप्त हुआ। और हमने कहा था कि जब ये चर्चा हुई थी हमारे देश में कि जब इस विषय को पढ़ाया जाए अथवा नहीं पढ़ाया जाए, तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एफिडेविट फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में। और उसमें कहा गया था कि एस्ट्रोलॉजी इज 4000 ईयर ओल्ड ट्रस्टेड साइंस। जब गवर्नमेंट भी मानती है, बट पता नहीं एक हम लोगों के अंदर एक मेंटल एक एटीट्यूड इस टाइप का हो गया है कि हम किसी के सामने एक्सेप्ट नहीं करते इस ज्ञान के बारे में। हम नहीं कहेंगे कि हम किसी को कंसल्ट करते हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। और उसी को दूर करने के लिए मैं आपके सम्मुख आता हूँ कि एक दिन ऐसा आए कि जब हम सब अपना सिर उठाकर कह सकें कि हाँ, हम करते हैं, ज्योतिष को कंसल्ट करते हैं, हम इसके ज्ञान का हम उपयोग कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में। जब उस लेवल पर इस ज्ञान का एक अवेयरनेस क्रिएट होगी, तब मैं कहूँगा कि वाकई में ही जो है, हम भारतीयों ने, अपने देश के नागरिकों ने अपनी जो प्राचीन विद्या है, अपने वेदों से प्राप्त जो विद्या है, उसको यूज करके अपने लाइफ को बेहतर बनाया, अपने लाइफ की क्वालिटी को बेटर बनाया, अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको ऑप्टिमाइज किया, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाया। तो सुधीर जी, मैं बताना चाहूँगा कि ज्योतिष ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जिसमें बड़ी आसानी से हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति के अंदर इस टाइप की टेंडेंसी है अथवा नहीं है। बहुत आसान है। और इंडिया में विद्वान ज्योतिषियों की कमी नहीं है, बहुत है विद्वान ज्योतिष, एक से एक ज्ञान है, भरा पड़ा हुआ है। तो मैं फिर भी ये रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट से या दूसरी एजेंसियों से कि क्यों नहीं किसी अच्छे विद्वान ज्योतिष को कंसल्ट करते हैं इस बारे में। और बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये प्रश्न मेरे ख्याल में सबके इंटरेस्ट के लिए भी था। और एक प्रश्न मुझे और प्राप्त हुआ है। ये प्रश्न आया है आदित्य विक्रम सिंह जी के यहाँ से। उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं अभी इस ज्ञान के बारे में। वो कहते हैं कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी दैट आर करेंटली अवेलेबल। For example, numerology and Vedic astrology. Which type would you recommend to people and why? पहला क्वेश्चन है। सेकंड इज कि if someone wants to choose astrology as a career option. And third is कि how will people interested in having their reading done by someone would get to know whether it's correct or not. What should be the lookout for this so that they don't get scammed? Really a wonderful question. और हमें जानना भी बहुत जरूरी है कि ये सब चीजें क्या है। पहली चीज तो ये है कि जो ज्योतिष है, जो इसका मीनिंग है कि मानव जीवन पर ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ता है। और हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी ग्रह हैं, और ये वैज्ञानिक तौर पर सिद्ध किया जा चुका है कि सभी ग्रहों का हमारे मानव जीवन पर प्रभाव पड़ता है। तो एस्ट्रोलॉजी उसी को डील करता है, ज्योतिष ज्ञान, कि हमारे जीवन पर ग्रहों का क्या प्रभाव है। और जैसा आप जानते हैं कि हर ज्ञान में, अगर हम मेडिकल साइंस को भी लें, तो अलग अलग शाखाएं हैं, अलग अलग तरह के ज्ञान होते हैं। जैसे एलोपैथी हो गया, होम्योपैथी हो गया, आयुर्वेदिक हो गया, यूनानी हो गया, सिद्धा हो गया, लद्दाख मेडिसिन सिस्टम है, और तिब्बतन मेडिसिन सिस्टम है, बहुत सारे हैं। और जिसको जिसके ऊपर विश्वास होता है उसका वो ट्रीटमेंट कराता है। बट अल्टीमेटली most of the people they are dependent only on allopathic system of medicines. क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि यही एक ऐसा
एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जिसके बारे में हम कुछ विश्वास कर सकते हैं कि यह हमारी बीमारी का इलाज कर सकता है। बाकी के ऊपर हो सकता है कि अभी बहुत ज़्यादा लोगों का उतना विश्वास ना हो। ऐसा ही ज्योतिष में है। ज्योतिष की भी, या हम मैं कहूँगा कि ऑकल्ट सब्जेक्ट की बहुत सारी शाखाएं हैं। जैसे आपने कहा एस्ट्रोलॉजी हुआ, ज्योतिष हुआ, न्यूमरोलॉजी हुआ, वास्तुशास्त्र हुआ, पाम रीडिंग हुआ। तो इस तरह की बहुत सारी शाखाएं हैं, अलग अलग तरह के ज्ञान हैं। और जो एक्यूरेटली या जो करेक्टली किसी इवेंट का प्रिडिक्शन कर सकता है और जिसके ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं, वो ज्योतिष ज्ञानी है। मैं नहीं कहूँगा कि न्यूमरोलॉजी और पाम रीडिंग गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और सिर्फ अंतर यही है कि हम ज्योतिष के हिसाब से एक एक जो जीवन की घटना को सही सही बता सकते हैं कि लाइफ के किस मोमेंट पर होगी, कैसे होगी, और हम उसका क्या उपाय कर सकें। हो सकता है कि दूसरे ज्ञान एक जनरल ज्ञान की तरह हों, बट जितना जो एक्यूरेटली या जो जितना ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, वो ज्योतिष ज्ञान के अलावा दूसरा नहीं है। बट इस ज्ञान के बारे में समस्या क्या है? पहली चीज तो यह है कि हम जो एक हमारा माइंड सेट है, हम ज्योतिष उसी को मानते हैं जो कि एक मंदिर में बैठा हुआ पुजारी है। और जैसे हम लोगों को ज्ञान है, या बहुत सारे विद्वान ज्योतिषी हैं भारत में, उनको हम ज्योतिष मानते ही नहीं है। वो कहते हैं ये तो पैंट कमीज पहने हुए ज्योतिष कैसे हो सकता है। वो तो ज्योतिष का स्वरूप हमको बताया गया, हमारे मन में कूट कूट कर भर दिया गया कि एक मंदिर में बैठा हुआ पुजारी एक ज्योतिषी है, उसी को ज्योतिष मानते हैं 95% लोग। हम लोगों को ज्योतिष मानते भी नहीं है। और जो वास्तविकता क्या है कि ऐसे लोगों को ज्योतिष का ज्ञान है ही नहीं। और मैं तो ये कहूंगा कि जितने भी सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर्स हैं हमारे देश में या और भी कहीं, 95% people they don't even know the ABC of this knowledge, and this is the fact which I am telling you कि 95% लोग ऐसे हैं जिनको इस ज्ञान का बिल्कुल भी ABC भी नहीं मालूम है। और हमारी जो एक दुर्भाग्य है कि हम 95% लोग उन्हीं को कंसल्ट करते हैं और उन्हीं का जो गाइडेंस होती है उसी के ऊपर डिसीजन लेते हैं, और वो गलत होता है। और फिर हम दोष देते हैं इस ज्ञान को। ये ज्ञान गलत नहीं है, ज्ञान ऐसा ज्ञान है जैसे हम कहते हैं कि डिवाइन नॉलेज है। और अगर किसी को भी इसका ज्ञान है तो हम उसका उपयोग बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। लेकिन हम मार्गदर्शन करने की बजाय लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और वही इस विषय के बारे में दुर्भाग्य है। और उसका कारण भी है कि इस विषय को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। हम तरह तरह के विषय पढ़ाते हैं छोटी कक्षाओं में या मिडिल लेवल पर, बट कोई नहीं कहता कि एक चैप्टर ज्योतिष के बारे में भी पढ़ा दो, जो हमारा डिवाइन नॉलेज है, जो हमें वेदों से प्राप्त हुआ है। लेकिन नहीं, तैयार नहीं है। हमने कोर्ट में तो हम एफिडेविट दे सकते हैं कि इस 4000 ईयर ओल्ड ट्रस्टेड साइंस, बट नहीं पढ़ाएंगे नहीं हम, हमको बहुत शर्म आती है शायद इसके बारे में जो है। तो जिन लोगों को ज्ञान है, मैं कहूँगा कि सीखें इस विषय को और उस ज्ञान का उपयोग करें। तो इन्होंने जैसे कहा कि कैन एनीबडी वांट टू चूज एस्ट्रोलॉजी एज ए कैरियर ऑप्शन, मैं कहता हूँ कि इट्स अ वंडरफुल कैरियर ऑप्शन। और जो आजकल जो जिनको ज्ञान नहीं है, दे हैव अडॉप्टेड एज ए कैरियर, जबकि बिल्कुल ही मैं कहूँगा कि लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। और अगर आप इसको सीख कर एक लोगों को गाइड कर पाएं, तो मैं कहूँगा कि इससे अच्छा कोई ज्ञान नहीं है, इससे बेटर कोई ज्ञान नहीं है। तो इसको कैरियर ऑप्शन लेने में और मुझे नहीं लगता कोई नुकसान है, क्योंकि बहुत से लोग चाहते हैं कि हमें कोई गाइड करे, सही ढंग से गाइड करे। और अगर आप इसको करके पढ़ के नॉलेज प्राप्त करने के बाद, मैं आपसे रिक्वेस्ट यही है कि प्रॉपर नॉलेज प्राप्त होने के बाद ही गाइड करना शुरू करें। जैसा लोग करते हैं कि एक रात को किताब पढ़ी और अगले दिन एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं, वो नहीं चाहिए। उससे तो आप मिस गाइड करेंगे और जो पर्पज है, बेसिक पर्पज है, वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। दूसरा इन्होंने कहा कि हाउ विल द पीपल इंटरेस्टेड इन हैविंग देयर रीडिंग डन बाय समवन हु वुड गेट टू नो वेदर इज करेक्ट और नॉट। मैंने कहा कि ज्योतिष के लिए दो चीज़ों की जो बहुत इंपॉर्टेंस है। ज्योतिष इज एंटायरली बेस्ड ऑन द टाइम ऑफ बर्थ। तो पहली चीज़ तो यह है कि आपका जो
टाइम ऑफ बर्थ है, ये डेट है या प्लेस है, वो सही होना चाहिए। और बहुत केसेस में ऐसा होता है कि जो टाइम ऑफ बर्थ है वो सही नहीं होता है। और इसके बारे में भी लोगों ने बहुत प्रश्न किए कि हम कौन सा टाइम हो बर्थ का टाइम कौन सा टाइम होता है। और हमारी ज्योतिष की जो टेक्स्ट हैं उसमें भी इसके बारे में बहुत कुछ लिखा। और कई बार तो ये लिखा कि व्हेन द चाइल्ड फॉल्स ऑन द ग्राउंड दैट शुड बी टेकन एज अ बर्थ टाइम, लेकिन आजकल तो चाइल्ड नेवर फॉल्स ऑन द ग्राउंड एक्चुअली। एंड कुछ में लिखा है कि व्हेन द चाइल्ड अटर्स द फर्स्ट क्राई, बट वो भी स्टिल बॉर्न चाइल्ड होते हैं, उसमें ये पॉसिबिलिटी नहीं है। किसी ने कहा कि व्हेन द हेड कम्स आउट फ्रॉम द मदर्स वूम, बट आजकल ब्रीच चाइल्ड भी होते हैं तो हेड कम्स आउट आफ्टर द लेग्स एक्चुअली। तो हम कौन सा टाइम लें? तो अगर आप थोड़ा सा भी साइंटिफिकली इसको देखेंगे तो टाइम होना चाहिए कि व्हेन द चाइल्ड गेट्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कब होती है? जब द अम्बिलिकल कॉर्ड इज कट। दिस इज द टाइम व्हेन द चाइल्ड स्टार्ट्स ब्रीदिंग ऑन हिज ओन एक्चुअली। तो वो हमें टाइम नोट करना है, बर्थ का टाइम। और वही टाइम जो है वो एग्जैक्ट बर्थ का टाइम है। अगर टाइम आपका सही है बर्थ का टाइम, तो मुझे नहीं लगता कि प्रिडिक्शन गलत होंगी। और दूसरा जो रीज़न है कि जो आप जाएं किसी भी लर्नेड एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं जिसको उसका प्रॉपर ज्ञान हो। ऐसा ना हो कि जो जिस एस्ट्रोलॉजर के पास आप जा रहे हैं वो उसको ज्ञान नहीं है। और अगर आप किसी भी लर्नेड एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि पहले तो आपको भ्रमित करेगा या आपको मिसगाइड करेगा या आपको गलत बताएगा। प्रिडिक्शन देखिए, अगर आपको ज्ञान है और आपका टाइम ऑफ बर्थ सही है तो प्रिडिक्शन मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से प्रिडिक्शन आपको गलत हो सकती है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक तो बर्थ का टाइम सही होना चाहिए, और दूसरा जिस ज्योतिष से आप सलाह लेने जा रहे हैं उसको ज्ञान होना चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि भारत का जहाँ तक सवाल है, अभी भी 95% ज्योतिष ऐसे हैं दोज हु आर नॉट इवन अवेयर ऑफ द एबीसी ऑफ दिस नॉलेज। और मुझे बहुत खुशी है आपको बताते हुए कि हम लोगों की क्लासेस होती हैं, हम लोग काफ़ी जो हाईली क्वालिफाइड लोग हैं वो इस ज्ञान को की एक अवेयरनेस क्रिएट करने में जो उनका उद्देश्य है उसमें लगे हुए हैं। और हम लोग काफ़ी जो लोग सीखने आते हैं इस विषय को। और बहुत खुशी है कि हाईली क्वालिफाइड पीपल जैसे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, दे आर लर्निंग दिस नॉलेज। और जब ऐसे लोग इस नॉलेज को सीखेंगे तो मुझे बिल्कुल भी शक नहीं है कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम अपना सिर ऊपर उठाकर कह पाएंगे कि ये ज्ञान है और इस ज्ञान का हम उपयोग कर रहे हैं अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। और अगेन आई वुड लाइक टू से दैट prediction is done by astrology, but in my opinion prediction is only a byproduct of this knowledge. इसका जो मेन यूज है दैट इज टू हाउ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द लाइफ। द यूज इज द सेल्फ मैनेजमेंट which nowhere it is taught actually. And anyone or the self has unlimited potential. हम कितना भी मैनेजमेंट कर लें, कितने भी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में ज्ञान प्राप्त कर लें, हम अपने प्रोडक्टिविटी को 2, 4, 5, 7% से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। लेकिन जब अगर हम जिस दिन हम सेल्फ मैनेजमेंट करना सीख जाएंगे, productivity can be increased multifold. It can be increased in the exponential way. It's such a wonderful knowledge, wonderful tool for the self management. तो मैं आप यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने इतने अच्छे प्रश्न किए आज। और मैं उम्मीद करता हूं मैं आपका धन्यवाद भी करता हूं इतने अच्छे प्रश्न पूछने के लिए। और इसी तरह से जब आप लोग सहयोग करेंगे, आप लोग इतने अच्छे प्रश्न पूछेंगे तो डेफिनेटली एक अवेयरनेस क्रिएट होगी इस नॉलेज के बारे में, और सभी हमारे साथियों को इस नॉलेज के बारे में ज्ञान मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार।